कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफ़ी अच्छी चल रही है। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास में उठाया गया है क्वेश्चन जो है सारे मॉडल सेट से उठाया गया है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और आपको जो है वीडियो क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही साफ, तो आप लोग वीडियो क्वालिटी अपना बढ़ा लीजिएगा, 360 या 720 कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन क्या करे Na3 Cr C2O4 होल 3 में Cr की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है। देखिए हम लोग को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़े होंगे, एक चार्ट में पढ़े होंगे कि जो होती है सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या 1 होती है, मैग्नीशियम की कोऑर्डिनेशन संख्या 2 होती है। ये सब निकाल के चार्ट पढ़े होंगे। अगर ये जो व्यक्ति रोज रोज रेगुलर क्लास किया होगा, डेली क्लास किया होगा, उसको समझ में आया होगा, वो पढ़ा होगा तो ये मार देगा आंसर, ठीक है। तो हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, हिट दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम बनाएंगे नहीं तो सारे को नहीं करने आता है। ये जो प्रश्न है सारे स्टूडेंट को निकालने नहीं आता है, 100% स्टूडेंट को निकालने नहीं होता है। लेकिन वो चार्टे याद नहीं करता है तो कैसे निकालेगा वो, ठीक है। तो हम बतला रहे हैं, देखिए यहाँ जो होता है सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या अभी हम बतलाए जो होती है 1 होती है, ठीक है, 1 होती है। तो सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है तो 1 गुने इसमें जो बंधन जो है कितना जुड़ा है, 3 जुड़ा है, तो 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ जो होता है किसका कोऑर्डिनेशन संख्या निकालना है, ना उपसंयोजन संख्या निकालना है, Cr का निकालना है, ठीक है। तो Cr को जो है हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। और हम लोग पढ़े होंगे, हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो होता है C2O4 जो होता है, इसका जो मानवा होता है क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। एक चार्ट लिखवाया गया होगा, जाकर देखिएगा तो याद पड़ जाएगा। उसका उदासीनीकरण का उदाहरण होता है तो ऑप्शन जो भले एथी हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। उदासीनीकरण मतलब 0, तो 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बराबर में 0 देना जरूरी है, ठीक है। यहाँ 3 हो जाएगा और इस तरह करेंगे और x + 0, ठीक है ना। और इस x को जो है इस 0 के बराबर लेके चल आएंगे, ठीक है। x 0 के बराबर लेके चलेंगे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 1 गुने 3, यानी x को इधर ले आएंगे तो 3 बराबर x हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जो है आया होगा। अगर चार्ट आप लोग को याद नहीं होगा तो कहाँ से आएगा। केमिस्ट्री इतना आसान नहीं है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है दिमाग हिला देता है, किसी से नहीं बनता है, टीचर से भी जो होते हैं सारे टीचर से नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मॉडल सेट का क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन जो है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, मॉडल सेट का। क्योंकि अपना से जो है मॉडल सेट एक सेट तैयार किया गया है और उसी का सारे क्वेश्चन उठा लिया गया है, ठीक है ना। कम से कम 80+ क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं आवर्त सारणी के ग्रुप 16 के ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व, मतलब आवर्त सारणी जो है ग्रुप 16 के तत्व है और ऑक्सीजन के अलावा और कौन कौन सा उसमें तत्व है। इसमें जो है ऑप्शन है फटाफट बतला दीजिए। ऑप्शन ए करें सल्फर, ऑप्शन बी करे सोडियम, ऑप्शन सी करे लोहा, ऑप्शन डी करे नाइट्रोजन। फटाफट आप लोग दो का ऑप्शन बतला दीजिए। तो दो का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सल्फर जो होता है क्या होता है, ग्रुप 16 के तत्व होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दो का ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी आसान प्रश्न होगा, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो काफी आसान लग रहा होगा, ठीक है ना। अगर देखिए आप लोग चैप्टर बाई चैप्टर अगर ऑब्जेक्टिव याद किए होंगे तो आपको जो है काफी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ने से क्या होता है, समझ में बहुत ज्यादा आता है। और देखिए सब बच्चे जो है क्या सोचते हैं क्या कि आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, और कल नहीं आज परसों पढ़ेंगे। इसी तरह करते करते कुछ बच्चे का टाइम इसी तरह चल जाता है, ठीक है। कहता है कि 2 महीना 3 महीना पहले रहेगा परीक्षा तब पढ़ेंगे, तो उस तरह गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि 2 महीना रहेगा तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा पढ़ने का मन नहीं करता है 2 महीना, उसे धीरे धीरे हटते जाएगा पढ़ाई से मन, ठीक है। जितना नियर आएगा उतना ही हटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा बराबर व्यक्त किया जाता है। याद रखिएगा ये बात को, हम जो बोले हैं ये बात को याद रखिएगा, सच होता है बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के 3 का क्वेश्चन आंसर फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, P बराबर CRT होता है, ठीक है। याद रखिएगा P बराबर CRT होता है। 3 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है, फटाफट आप लोग जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए।
ऑप्शन ए करें उत्क्रमणीय, ऑप्शन बी करें अनुत्क्रमणीय, ऑप्शन सी करें बहुलकरणीय, ऑप्शन डी करें इनमें से कोई नहीं। चार का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए। तो चार का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय है, ठीक है ना। तो काफी अच्छे अच्छे आज के जो है मॉडल सेट से क्वेश्चन उठाया गया है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ये जो है सब पढ़ने वाला सवाल है, ठीक है ना। सब पढ़ के आए हुए हैं आप लोग, सिलेबस में सब पढ़ के आए हुए हैं, तो यहाँ मारने में कोई कठिनाई नहीं होगा आपको, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है। ये जो प्रश्न जो है हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कीटोन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये सब जो है हम लोग को बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 5 का ऑप्शन ये हो जाएगा, डबल बंद होता है क्या, CO होता है, ठीक है। डबल बंद CO होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन सी हो जाए, सॉरी ये हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर सारे हम क्रियाशील मूलक बतला दे रहे हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड का होता है डैश CH होता है, एल्डिहाइड का होता है, ये जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है डैश COOH, ये जो होता है एल्कोहल का होता है। या चारू का जो है हम बतला दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और सारे समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। ये जो होता है एल्कोहल का होता है, ये जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है, ये जो है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है। चारू का जो है हम बतला दिए, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है। कौन प्रबल भस्म है, देखिए आप लोग जो है यही जो है बंधन सब किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है पहचानने नहीं आता है, इसलिए केमिस्ट्री जो है काफी हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। दिमाग के ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा ये, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। CH3 माइनस NH एल्युमिनियम लगा है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि 2025 के परीक्षा का व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। ये जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए। तो 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.69 के हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है। जिंक का जो अयस्क नहीं है, आप लोग फटाफट बतला दीजिए कि इसमें जो है ऑप्शन में दिया है जिंक का अयस्क कौन नहीं है। तो बक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, तो बक्साइड जो है जिंक का अयस्क नहीं है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था, वही पूछ दिया। फिर एक चार्ट जो है आप लोग पढ़े होंगे 6 चैप्टर या 7 चैप्टर में पढ़े होंगे, चार्ट पढ़े होंगे, ठीक है। वही चार्ट का यहाँ प्रयोग किया जाता है। इससे कम से कम 4 से 5 प्रश्न इसमें से रहता है, ठीक है। तो देखिए निकेल का जो हम लोग क्या मान लेंगे, इसको जो है X मान लेंगे। और जो है CO को जो होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 × 4 यानी 0। X बराबर कितना 0, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा X बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। अगर वो चार्ट याद होगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है ना। निकेल का जो होता है क्या होता है, निकेल का होता है, निकेल का यहाँ मानना नहीं है, निकेल का निकालना ही है इसलिए, ठीक है। नहीं तो निकल के 1 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 और 10 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रवादार ठोस है, और रवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है, फटाफट आप लोग जो है रवादार बोले या क्रिस्टलीय बोले, ठीक है। या क्रिस्टलीय ठोस बोले, क्रिस्टलीय ठोस बोले, जो यहाँ जो है क्रिस्टलीय ठोस बोले, ये जो है रवादार ठोस को क्रिस्टलीय ठोस बोला जाता है, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए हीरा और ग्रेफाइट जो होता है रवादार ठोस है, यानी मतलब क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। अक्रिस्टलीय ठोस कांच है और रबर है, ठीक है। अक्रिस्टलीय कांच रबर है, याद रखिएगा, ठीक है। प्लास्टिक में हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस का, यानी बेरवादार ठोस का उदाहरण। तो ऑप्शन इसका 10 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ये जो है बेरवादार ठोस का उदाहरण है, ऑप्शन हो जाएगा। अगर बेरवादार पूछा तो कांच और रबर हो जाता, बेरवादार होता, तो ठीक है। याद रखिएगा, सारे हम साथ साथ बतला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं कि खाली में 2-2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, ठीक है ना। तो यहाँ काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जा रहा है एक साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 के परीक्षा का व्यू से देखा जाए तो काफी मस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन, अरे ओलियन का सूत्र क्या होता है। ओलियन का सूत्र याद करना आसान होता है, H2O7 होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनिलीन में पाई बंदों की संख्या होती है। एलिलीन जो होती है उसमें पाई बंदों की संख्या क्या होती है। फटाफट आप लोग जो है 12 का
ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए एलिलीन में पाइबंदों की संख्या होती है 3 होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, करके गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, मतलब गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है क्या होता है, फटाफट आप लोग 13 का ऑप्शन फटाफट बता दीजिए। देखिए गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन प्रबल अक्षीकारक है, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन प्रबलतम अक्षीकारक है, फटाफट आप लोग जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। और जो फ्लोरीन है, यानी फ्लोरीन जो है अक्षीकारक है, ठीक है ना, प्रबलतम अभिकारक है, अक्षीकारक है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ जो है देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है। हम अभी 5 से 6 क्वेश्चन पहले बतलाए कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक जो होता है डैश OH होता है, ठीक है। डैश OH जो होता है एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, तो 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा 15 का आंसर, ठीक है। यहाँ जो है मॉडल सेट से सारे क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन होता है, और मॉडल सेट से क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ सारे में सारे आप लोग मार्क आ जाइएगा परीक्षा में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो 16 का क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, कौन सा हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, फटाफट आप लोग जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 16 का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है आप लोग बतलाइए। तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपर जो होता है हाइड्रोजन गैस से मुक्त नहीं होता है, अभिक्रिया नहीं करता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा 16 का ऑप्शन, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि COOH का ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल का पाया जाता है, एमिनो अम्ल पाया जाता है, फटाफट आप लोग जो है 17 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए डैश NH2 में जो होता है क्रियाशील मूलक पाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है, एल्डोन संघनन में भाग कौन लेता है, इसमें जो कौन उदाहरण, देखिए यही सब जो होता है बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ जो होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी हार्ड केमिस्ट्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चे को पहचानने में कठिनाई होता है, यहाँ कहीं से ना कहीं को कुछ भी जुड़ जाएगा, वो पूछ देगा उसका नाम, देखिए वो जो होता है अलग अलग से अपना जोड़ता है, ऐसा प्रश्न पूछेगा तो वो अलग अलग से जोड़ेगा, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा CH3CHO, मतलब कहीं संघनन एल्डोल संघनन का उदाहरण कुछ भी पूछ देगा, एल्डोल संघनन का उदाहरण क्या होता है वही पूछ देगा, तो ये कहीं से भी पूछ देगा, कोई गारंटी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी हार्ड केमिस्ट्री होती है, इसलिए जो होता है 1 से 5 चैप्टर के बीच बच्चे जो आता है ऑब्जेक्टिव मार लेते हैं, 20 को पूछता है 25 को उसी में से मार लेता है, ऑर्गेनिक से अंजादी मारता है, तो इसलिए वहाँ 10 गलत हो जाता है ऑब्जेक्टिव है। तो उस तरह नहीं करना है, याद करने हैं अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने के दर निर्भर करती है, काफी अच्छे प्रश्न है। 19 नंबर जो है तो काफी अच्छे प्रश्न है। तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर जो होता है निर्भर करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा निर्भर किस पर करता है, सक्रिय द्रव्यमान पर करता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस होता है, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, फटाफट आप लोग जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्रूफ होता है। उजला और पीला फास्फोरस जो होता है अप्रूफ होता है, तो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है कि अर्धपरागमय झिल्ली में प्रासरण क्रिया में निकल जाते हैं, प्रासरण की क्रिया किस में निकल जाते हैं, फटाफट आप लोग जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विलायक के अणु द्वारा निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बेरोदार ठोस का उदाहरण था। देखिए बेरोदार ठोस का उदाहरण यानी अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन होता है, फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए कि अक्रिस्टलीय ठोस का क्या उदाहरण क्या होता है, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होता है, बेरोदार ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस बोल देते हैं। तो फटाफट बतला दीजिए अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन हो जाएगा, कांच हो जाएगा बेरोदार ठोस का, या अक्रिस्टलीय ठोस का कांच हो जाएगा, रबर हो जाएगा, रबर हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है,
प्लास्टिक हो जाएगा, याद रखिएगा, लकड़ी हो जाएगा, डर टीटीसी और हो जाएगा, ठीक है। बेरोदा ठोस का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेरोदा ठोस का उदाहरण कांच हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये जो है ग्रेफाइट जो है रवादार ठोस का उदाहरण है, रवादार ठोस का उदाहरण है, और हीरा भी जो है रवादार ठोस का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है ना, रवादार ठोस का उदाहरण है, याद रखिएगा। क्योंकि वीवीआई प्रश्न ये जो है हम समझाने का मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इतना हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है फिनॉल पहचाने, फिनॉल पहचानने का आसान तरीका एक जो है आज हम बतलाएंगे। तो इसका ऑप्शन आगे अपने से पहचान का बतलाइए। देखिए वहां जो होगा बेंजीन आगे बना दिया जाएगा, वहां बेंजीन बना दिया जाएगा, बेंजीन इस तरह बनाया जाता है, ठीक है, बेंजीन इस तरह बनाया जाता है, और उसमें एक जो पाइप दिया जाता है, ठीक है, उसमें जो एक पाइप दे दिया जाता है उस, ठीक है, और उसमें से कहीं से भी एल्कोहल जोड़ देगा, कहीं से भी एल्कोहल जोड़ देगा, कहीं से भी एल्कोहल, कहीं से, तो वो जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कहीं से एल्कोहल जोड़ देगा, कहीं नहीं पता चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन वो पता कैसे चल जाएगा, बेंजीन बनाएगा और एल्कोहल कहीं से जोड़ देगा, इसलिए पता फिनॉल पहचानने का पता चल जाता है। और 2025 में पूछेगा ही पूछेगा ये प्रश्न, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है 20 के बाद से कभी नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा ये पूछने का पूरा फुल संभावना है 23 नंबर प्रश्न पर, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी भी अभिक्रिया का प्रेरकत्व क्या करता है, प्रेरकत्व हल जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए ना, क्या हो जाएगा, तो 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता या घटाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी आज का जो है मॉडल सेट से काफी अच्छे अच्छे जो है प्रश्न उठाए गए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा, ठीक है ना, और दोस्तों को बस शेयर कर लीजिएगा, वो भी पढ़ ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करके अभिक्रिया N2 + 3H2 अभिक्रिया इतना करके इतना से इतना बनाता है, तो क्या बनाता है, फटाफट आप लोग जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो देखिए अमोनिया का उत्पादन बढ़ा देता है, ये जो अभिक्रिया करेगा इससे, तो अमोनिया का जो उत्पादन होगा वो बढ़ा देगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 25 का ये हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें जो है कौन सा कथन सही है, ये जो प्रश्न है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये जो प्रश्न है 26 नंबर 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा कथन सही होता है, कथन सही है। तो 26 का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए क्या। देखिए सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, ये गलत है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 26 का ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अणुसूत्र जो होता है C6H6 होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, C6H6 हो जाएगा। और बेंजीन का अणुसूत्र बनाने के लिए और संरचना सूत्र बनाने के लिए सीख लीजिएगा, अभी हम बतलाए 2 से 3 क्वेश्चन पहले जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। जिस तरह फिनल का होता है उसी तरह बेंजीन का होता है, ठीक है ना, केवल OH नहीं लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका 27 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है, आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है, 28 का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, यह आदर्श विलयन का यह राउल्ट नियम का पालन करता है, अनादर्श हो जाएगा यह राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है, अनादर्श कहेगा तो यह राउल्ट नियम का पालन कर नहीं करता है, आदर्श कह रहा है तो यह राउल्ट नियम का पालन करता है। तो 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। काफी अच्छे अच्छे आज के मॉडल सेट में प्रश्न उठाए गए हैं, अगर आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है आपको जो है भुलाना नहीं है, वहाँ जो है हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर निमन से देख रहे होंगे तब, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 29 नंबर क्वेश्चन जो है एक चैप्टर उठाया हुआ प्रश्न है, एससीपी का सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, एससीपी का सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, फटाफट 29 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। एससीपी का सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है कितना होती है, 12 होती है, ठीक है ना, 12 होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन, सॉरी 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 12 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कीटोन इतना से इतना को अभिक्रिया करेगा तो करने पर क्या हो जाएगा, कौन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ये अभिक्रिया इतना मान लीजिए कि ये अभिक्रिया कर रहा है और इससे अभिक्रिया चयनित करके ये बनाएगा, तो इससे कौन सा अभिक्रिया जो होगा प्राप्त होगा, कौन सा एल्कोहल जो होगा प्राप्त होगा, फटाफट 30 का ऑप्शन जो है आप लोग बतला दीजिए। तो 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। एक दिन जो है हम 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, इस सब का परिभाषा लाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न 2 नंबरिया में पूछने का पूरा फुल संभावना है, क्योंकि पूछता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों,
कि वहाँ वायुमंडलीय दबाव भाई कम होता है, पहाड़ पर जो होता है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है और इसलिए जो होता है क्वथनांक कम होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि डैश CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, कौन सा ग्रुप को कहा जाता है, फटाफट जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। फटाफट आप लोग जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एमिडो ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है, एमिडो ग्रुप, एमिनो ग्रुप नहीं मार सकते, गलत हो जाएगा, एमिडो ग्रुप को कहा जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ जो है केमिस्ट्री है काफी घबरा देता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा थोड़ा सा खातिर गलत कर देता है, ठीक है, वहाँ एक बंधन टूटेगा और एक बंधन जुड़ेगा, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री पर काफी फोकस करना है, ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, केमिस्ट्री देखिए बायोलॉजी में जो होता है काफी आसान होता है बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी भी हार्ड होता है, केमिस्ट्री का नहीं होता है। और फिजिक्स और मैथ काफी आसान होता है और काफी बच्चे को ये भी हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि नहीं पढ़ा है तो हार्ड लग भी करेगा, ठीक है ना। तो अपना अपना चॉइस होता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। हमें तो सब आसान लगता है केवल केमिस्ट्री को छोड़कर, ठीक है ना, और इंग्लिश को छोड़कर, ठीक है, नहीं तो हमारे सब सब्जेक्ट जो है आसान लगता है, पूरा आसान में आसान लगता है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग 32 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 32 का हम क्या बतलाए, ऑप्शन ए बतलाए, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें एक टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, जिसमें किसमें जो होता है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। तो 33 का ऑप्शन मतलब देखिए चीनी का जो घोल होगा ना उसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाएगा, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ऑप्शन 33 का क्या ए हो जाएगा। याद रखिएगा कोलाइडी बिलियन में कितना मार देगा, सोने के बिलियन में मार देगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन का सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना, एसिट्रिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सिरका में अम्ल का, यहाँ हिंदी में तो नहीं दिया है, अब उसका फार्मूला की बात यहाँ किया जा रहा है। तो 34 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, उसका फार्मूला क्या होता है। तो CH3COOH, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और एसिटिक अम्ल का इस सूत्र होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मीमर जांच देता है, सिल्वर मीमर जांच देता है। 35 का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 35 का, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहलाता है, खनिज जो धातु से निष्कर्षण कहलाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो अयस्क कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 37 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन मिथाक्सी मीथेन का सूत्र होता है। मिथाक्सी मीथेन का सूत्र याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 2025 में पूछने का पूरा फुल संभावना है, 2023 में और 2024 में पूछा है। तो 25 में कहीं ना कहीं लगातार पूछ रहा है, तो कहीं पूछने का पूरा फुल संभावना है। तो 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा, 37 नंबर प्रश्न आप लोग, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिलियन के लिए कौन अनुसंख्य गुणधर्म है, कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। फटाफट आप लोग 38 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रासरण दाब जो होता है, यहाँ प्रासरण दिया है केवल, लेकिन प्रासरण दाब होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्रासरण जो होता है अनुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है ना, अनुसंख्य गुणधर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एल्केनॉल का सामान्य सूत्र होता है, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो CnH2nO होता है, OH होता है नहीं O होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो होता है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 39 का बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं और लास्ट है 41 नंबर आपको होमवर्क में रहेगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में रहेगा और 40 नंबर क्वेश्चन जो है बतला दीजिए आंसर इसका क्या होगा। निम्नलिखित में से किसका आकृति चतुष्फलकीय होती है, जो कौन सा आकृति हो चतुष्फलकीय होती है। तो NiCH4 ओके होल के पावर 2 के पावर माइनस हो जाएगा, तो वो जो होती है चतुष्फलकीय होती है। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ जो है 40 क्वेश्चन बतलाए, क्योंकि यहाँ जो है 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है और 41 नंबर क्वेश्चन जो है और 42 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग देखिए 41 और 42 का आपको जो है HW में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में बतलाइएगा 41 और 42, ठीक है ना। तो यहाँ जो है हम 40 क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।